आपकी भरपूर तालियों में ब्रॉडकास्टर, दानिश्वर और न जाने क्या क्या, आफ्ताब रिजवी साहब। चलो ऐसा करें, मिलकर सितारे बांट लेते हैं। चलो ऐसा करें, मिलकर सितारे बांट लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक सब सहारे बांट लेते हैं। और मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। और मेरे दामन में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर एक रोज़ सारे बांट लेते हैं। और मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं मोहसिन, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, बदर मुनीर चौधरी के लाठी चार्ज के बाद और नफीस ज़करिया साहब की वादा खिलाफ़ी के बाद, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये आधी तकरीर उर्दू में करेंगे और आधी अंग्रेज़ी में, तो मैं एहतजाजन पूरी तकरीर उर्दू में करूँगा। बदर मुनीर ने जो मेरे लिए कहा है, मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी शिनाख्त हो या मेरी कहीं भी तारीफ़ होती हो या बुराई होती हो, मेरे लिए जो फ़ख्र की बात है वो ये है कि मैं आप में से हूँ और मेरे नाम के साथ NED लगा हुआ है। मुझे बदर की तारीफ़ करनी थी, लेकिन चूंकि बदर मेरी तारीफ़ कर चुका है और अगर मैंने भी इसकी तारीफ़ की तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोग मिले हुए हैं। तो मैं बदर की तारीफ़ नहीं करता, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मेरे लिखने की जो आदत है या लिखने की जो मुझे एक मोटिवेशन दी है हमेशा से, वो पाकिस्तान में हमारे टेलीविज़न के दोस्त नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी काविश है। और कनाडा आने के बाद मैंने अगर लिखा है तो सिर्फ बदर मुनीर की वजह से लिखा है, इसके एनकरेजमेंट की वजह से लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बदर। ख़वातीनो हज़रात, ये मैंने एक जियो टेलीविज़न के लिए एक छोटा सा मज़मून लिखा था, 4 या 4.5 मिनट का मज़मून है। इसका उन्वान है ईद मुबारक, चूँकि ईद ईद होती है। एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि डैडी क्या दादी अम्मा टीवी पर आती हैं? डैडी ने कहा, नहीं बेटे, ये तुमसे किसने कहा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि कल अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी दादी ईद पर घर आ रही हैं, अब घर में हर रोज़ एक नया ड्रामा होगा। ये है वो पस मंज़र जिसने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि ईद पर कुछ लिखा जाए। मेरे एक दोस्त जो कि कनाडा आकर मुकम्मल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन गए हैं और अक्सर कहते हैं कि ईद का मज़ा तो पाकिस्तानी में आता था, जबकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में वो कभी ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए, हालांकि ईद के चांद का इंतज़ार ऐसा करते थे कि जैसे 30 नहीं 60 रोज़े रखे हों। इसी तरह एक बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा कि पाकिस्तान में ईद की 3 छुट्टियाँ क्यों होती हैं? बाप ने जवाब दिया कि बेटा, ताकि मुसलमान के तमाम फ़िरक़े किसी एक दिन तो ईद का मज़ा ले सकें, क्योंकि चांद हर एक को एक वक्त में नज़र नहीं आता। चांद के लिए भी सऊदी आँख, इराक़ी आँख और ईरानी आँख उफ़क़ पर अलग अलग चांद देखती है। बच्चे ने पूछा, लेकिन चांद तो एक ही होता है, वो सबको नज़र एक साथ क्यों नहीं आता? बाप ने कहा कि बेटा, जिस तरह हर एक की नज़र का आँख का नंबर अलग अलग होता है, इसी तरह चांद नज़र आने की ऐनक भी अलग होती है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौमी शिनाख्त कुछ इस तरह हो गई है कि हम होटल में खाना $100 का खा लेते हैं और फितरे की रकम $9 हमें ज़्यादा लगती है। रोज़े नहीं रखते, लेकिन ईद का चांद चाहते हैं कि किसी तरह 29 का हो जाए। नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इस बात पर बहस करते हैं कि हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ना सही है या हाथ खोल कर। गरीबों और मिस्किनों पर रहम का दर्ज देते हैं और गरीब रिश्तेदार और मुलाजमीन को घास नहीं डालते। बुज़ुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं और इनके पास 24 घंटे में 15 मिनट भी नहीं बैठते। ऐसी नफ्सियाती कैफियत में क्या ईद और क्या मुहर्रम? लेकिन ईद तो ईद होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में। जिस तरह हमारे एक पाकिस्तानी साबिक़ वज़ीर आला के बकौल डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे असली। बच्चे ने कहा
कि कनाडा में स्कूल की छुट्टी पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। स्कूल टीचर कहते हैं कि ये कैसे मुस्लिम बच्चे हैं कि आधे एक दिन मनाते हैं ईद और आधे दूसरे रोज़। बाप ने जवाब दिया कि बेटे वो गैर मुस्लिम है, इन्हें हमारे मज़हब का क्या पता। बच्चे ने फिर पूछा कि लेकिन अब्बा ईद तो एक ही दिन होनी चाहिए। अब्बा ने फिर जवाब दिया कि बेटा होना क्या चाहिए इसको छोड़ो, होता क्या है इसको देखो। मुझे लगता है कि हम कनाडा और अमेरिका या किसी भी ईद गैर मुल्क पे रहने वाले अपने माशी असासों के साथ साथ समाजी और सकाफ़ती असासे भी अपने साथ ले आए हैं। छुट्टी तो कनाडा के मुसलमान भी आज ईद तो कनाडा के मुसलमान भी आज तक एक दिन नहीं बना सके, यहाँ भी 2 दिन ही होती है। मसाजिद यहाँ भी अल्लाह का घर कम, मसाजिद यहाँ भी अल्लाह का घर कम और अपने अपने फ़िक़े का होम ग्राउंड ज़्यादा है। दीनी और मजहबी मसाइल का हल यहाँ भी उन्हीं लोगों के हाथों में है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए भी ये मसाइल हल नहीं कर सके। आज हमारी नौजवान नस्ल इस बात पर परेशान है कि साइंस के इस दौर में जहाँ 100 साल के बाद चाँद निकलने का वक्त आज बताया जा सकता है, हमें ईद का चाँद नज़र क्यों नहीं आता। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम मुसलमान सड़कों पर रैलियाँ निकालने के बजाय, मुजाहरा करने के बजाय अपने मजहबी त्यौहार एक साथ मिलाकर मुसलमानों की मोहब्बत और यकजहती का अमली मुजाहरा करें। लेकिन मेरे दोस्त इन तमाम दलीलों से मुत्तफिक नहीं होते। वो कहते हैं कि ईद का मज़ा पाकिस्तानी में है। मैं कहता हूँ कि जब सारी बातें, सारे मसाइल, सारे झमेले पाकिस्तान ही के हैं तो फ़र्क कैसा। मज़ा तो जब आए जब नई दुनिया में नई बात हो। ईद की खुशियाँ तो जब दोबाला हों जब तमाम मसाजिद में ईद की नमाज एक ही दिन हो, स्कूल में मुसलमान बच्चों की छुट्टी एक ही दिन हो और बच्चे शर्मिंदगी से बच सके। बच्चे ने पूछा कि अब्बा हमारे गोरे दोस्त कहते हैं कि उन्होंने तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ईजाद कर लिया है, DNA ईजाद कर लिया है और हम ये नहीं तय कर सके कि मुसलमानों में कौन मुसलमान है और कौन काफिर, या ईद का चांद कब होगा। बाप ने जवाब दिया कि बेटा इसका जवाब तो आखिरती में मिलेगा। बच्चा फिर बेचैन हुआ और कहने लगा कि अब्बा मेरा एक मुसलमान दोस्त हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ता है, तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा। बाप ने कहा नहीं बेटे, जन्नत जहन्नुम का ताल्लुक़ तो आपके अमाल से है, हाथ खोलने या हाथ बांधने से नहीं। बच्चा फिर कहने लगा कि अगर ऐसा है तो हम मसाजिद पर बम क्यों मारते हैं और लोगों को हलाक क्यों कर देते हैं। बाप ने कहा कि बेटे मज़हब के बारे में सवाल वही कर सकता है जो मज़हब को जानता हो। बच्चा फिर बेचैन हो गया और कहने लगा कि लेकिन अब्बा पाकिस्तान में जो मौलाना कुरान पढ़ाने आते थे उन्होंने तो कहा था कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें सवाल करने की इजाज़त है, तो हमें क्यों नहीं। अब बाप ने अपनी जगह पर पहलू बदला और जुज़बुस होकर कहने लगा कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो ख़ुद समझ जाओगे। बच्चे की आंख में आंसू आ गए और वो रुहासा होकर कहने लगा कि अब्बा स्कूल में मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मेरे इन सवालों के जवाब ना देने पर मेरी बुलिंग करते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने बेटे को गले लगा लिया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चे के सर पर प्यार करके कहने लगा बेटे फ़िक्र ना करो, जब मज़हब की भागदौड़ भी तुम्हारी नस्ल के पढ़े लिखे लोगों के पास आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक नस्ल का इंतज़ार करो, तुम्हारा बेटा तुमसे ये सवाल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का पैगाम जो कुरान में लिखा है वो तुम हमारी नस्ल से ज़्यादा सही समझोगे और दूसरों को भी समझा सकोगे। लेकिन छोड़िए इन बातों में क्या रखा है, आप क्यों अभी आप दीदा होते हैं। ईद 29 की हो या 30 की, ईद ईद ही होती है। आपको भी मुबारक हो जो आज ईद मना रहे हैं या जो आज ईद नहीं मना रहे। कुरान ने सच ही कहा है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया।